ध्यान रखना है, ये सिर्फ प्रॉपर हेरोइन या सिर्फ नशीले पदार्थ ही नहीं होते, उसमें मैंने बताया था इसका औषधि महत्व भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये दवाइयों के रूप में भी यूज किया जाता है। मैक्सिमम जो आपकी निद्राकारी दवाएं हैं या दिमाग को जो रिलैक्स करती हैं उन दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है, ओपिएट्स का। इसमें मुख्यतः पदार्थ कौन सा आता है बताए थे ना, कौन सा है, अफीम, अमीबा लिख रही हूँ मैं, अफीम, ठीक है। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, लैक्रम, इसको बोलते हैं पेपिवरस, ठीक है। अब ये जो आपका ये याद रखना, ये जो अफीम है ना, अफीम निकाला कैसे जाता है, अफीम का प्लांट होता है, पौधे होते हैं, अफीम का पौधा ग्रीन कलर का होता है, लगा व्हाइट कलर के फूल आते हैं उसमें से, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ध्यान रखना। अब इसमें तो ये काले कलर दिखेगा, जो इसका फल होता है ना कुछ ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है। फूल इस तरह से लगा रहता है, इस तरह से फल होता है, ठीक है। इसको निकाला कैसे जाएगा, ये जो इसका फ्रूट होता है ना, जो बेरी जैसा होता है, फ्रूट में क्या किया जाता है, जब ये पूरी तरह से पका नहीं होता तभी इसमें क्या किया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है। कुछ ले लेंगे औजार, उसी से इसमें ऐसे लंबा लंबा समानांतर चीरा लगाया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है तो इससे दूध निकलने लगता है। पहले तो दूध कैसे निकलता है, हल्का सा पिंकिश कलर का निकलता है, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे छोड़ देंगे इसको, एक पूरे दिन छोड़ देंगे तो ये बाहर निकलकर जब हवा के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाता है, गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है और डार्क कलर का हो जाता है। फिर इसी दूध को निकाल के इकट्ठा के, मतलब ये जो सूखा हुआ पदार्थ इसका होता है, इसी को निकाल कर एक इस तरह का वो बर्तन रखते हैं, इस तरह का, इसमें इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है, जो सूखा हुआ पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जो दूध निकलता है इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेक्स। क्या होता है ये, लेटेक्स, ठीक है। ये जो लेटेक्स है इसी को सुखाकर क्या प्राप्त की जाती है, अफीम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जो इसका पाउडर तैयार किया जाता है वही आपका क्या है, हेरोइन। हीरोइन नहीं कर देना, वो बॉलीवुड वाली हीरोइन नहीं है, क्या है, हेरोइन, ध्यान रखना, हेरोइन, ठीक है। अब ये जो पदार्थ, इससे जो पाउडर निकलता है ना, पाउडर, इसका लेटेक्स को सुखाकर इसका जो पाउडर तैयार किया जाता है, इसमें लगभग 12% आपकी क्या होती है, मॉर्फिन, और मॉर्फिन को ही पीसकर किसको तैयार किया जाता है, हेरोइन को, ठीक है। इसका मुख्यतः यूज पहले पुराने जमाने में दादी नानी जो होती थी ना, अगर मान लो किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर कोई बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, तो बिल्कुल हल्की मात्रा, बिल्कुल हल्का सा अफीम को दूध में घोल के उसको दे देती थी। तो ये दिमाग को क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स करने का भी काम करता है। लेकिन अगर दवाई से ज्यादा मात्रा में, नुकसान कब करता है, जब आप लगातार और बिना मतलब में दवाई से ज्यादा मात्रा में इसको लेते हो, ठीक है। तो जब इसको पाउडर के रूप में ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तब ये हमारे शरीर में मतलब फायदा करने की बजाय क्या करने लगता है, नुकसान करने लगता है। और इसकी जो लत होती है ना, वो बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर इसकी लत बढ़ गई ना, तो इसको अगर थोड़ा भी स्किप कर दिया जाए, अगर न लिया जाए, तो वो फिर शरीर में बहुत उल्टा प्रभाव डालती है। मिर्गी जैसा आने लगेगा, चक्कर आने लगता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन किसकी है, आपकी अफीम की, ठीक है। ये चीजें क्लियर हैं। और इसको उगाया कहाँ जाता है, इंडिया में कुछ जगहों में, झारखंड वगैरह हो गए ना, तो देखो सरकार की तरफ से ज्यादा पैदावार की रोक है। क्यों?
क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है, और इससे यूथ बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, ठीक है। नशे की लत में आपको वैसे भी पता है कि जो एडल्ट बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। तो अगर इसकी लत पड़ गई ना तो फिर मतलब एक तरह से अगर लाइफ पूरी स्पॉइल है, अगर ये ना मिले तो फिर इसके बिना तो वो मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अगर ये चीज उनको नहीं मिली तो। शराब या अल्कोहल से ज़्यादा रिस्की ये होती है, ये दवाई के लिए भी यूज की जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं, जितनी भी नार्को की दवाइयाँ होती हैं, दिमाग से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, ये अफीम से तैयार की जाती हैं, हेरोइन से तैयार की जाती हैं। लेकिन अगर इसी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो फिर ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती है, हमारा माइंड बिल्कुल हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है, इतनी घातक होती है ये। और इसका ज़्यादातर उत्पादन आपके इधर होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब जो थोड़ा ऊंचड़ वाले एरियाज है ना वहाँ पे। और इंडिया में अगर सरकार से आप परमिशन लेके कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर वो सरकार भी परमिशन देती है कि आपको इतनी मात्रा में ही उगानी है और हमारी मतलब देख रेख में उगानी है। अगर सरकार की परमिशन लेके आप करते हो ना तो जब ये लेटेक्स आप इकट्ठा कर लेते हो, मार्केट से इकट्ठा कर लेते हो, वो भी सरकार को देनी पड़ती है। आप वहाँ उनको दिखाओगे कि इतना उत्पादन हुआ है तो वहाँ जितना आपका मूल्य होगा वो सरकार दे देगी, ठीक है, बाकी वो आपको सरकार को ही देना है। लेकिन जो चोरी छुपे उगाते हैं ना वो उसकी तस्करी करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। इसलिए इसकी खेती बहुत लोग चोरी छुपे करते हैं जो कि गैर कानूनी होती है और इसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। आपने कई बार देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि लोग ड्रग्स को कहीं छुपा लिए, कहीं सूटकेस के अंदर छुपा लिए, कहीं छुपा के ले जा रहे हैं, फिर एयरपोर्ट पे या कहीं भी छापा पड़ा, पकड़े गए तो इससे जेल हो जाती है तुरंत, क्योंकि ये इस पे सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। ये अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी की मेन ग्रेड ही है अफीम की खेती, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा विदेशों में सप्लाई होती है। ज़रूरत भी है इसकी, क्योंकि देखो जरूरत तो दवाई के लिए है, लेकिन जो यूथ यूज कर रही है अगर इसकी लत में पड़ गए तो मतलब सुधरने का तो फिर चांस लगभग खत्म हो जाता है। और ली कैसे जाती है ये? सूंघ कर या इंजेक्शन के थ्रू। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे वो कर लेते हैं, ले लेते हैं उसमें कागज में और फिर उसको ऐसे सूंघ कर लेते हैं। तो ये तो सूंघ कर ली जाती है नाक की तरफ से सांस के द्वारा, ठीक है, और दूसरा इसके टीके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने तो देखा है कई मूवीज में जो बच्चे होते हैं, या तो अगर मान लो उनको अगर ये इसकी टाइमिंग भी होती है, अगर मान लो आज आपने स्किप कर दिया, इस टाइम पे लेते हो स्किप कर दिया तो फिर ये उल्टा असर दिखाने लगती है। तो फिर बहुत लोग बहुत हड़बड़ी में लेते हैं तो अपना इंजेक्शन निकाल के कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है, या नाक के थ्रू सूंघने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। अगर कोई भी चीज़ आप लिमिट में लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसका बहुत ज़्यादा बिना मतलब में यूज़ करें तो फिर आपके लिए रिस्की है, और ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, अफीम नैक्रा पेपिवरस या इसको क्या बोलते हैं, सेमेनिफेरस पेपिवरस, ठीक है। ये किससे, जो अफीम होता है उसका फल होता है, फल में चीरा लगाने से उसका दूध निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, लेटेक्स। लेटेक्स को सुखाकर उससे क्या प्राप्त की जाती है, मार्फिन, और मार्फिन को पीसकर क्या तैयार किया जाता है, पाउडर, और इसी को क्या बोला जाता है, हेरोइन, ठीक है, जो दवाइयों के अलावा नशे के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये ओपियाइड हो गया। इसमें टिप्पणियां लिखने के लिए आती है, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर नशीली दवाओं के ऊपर और नशीले पदार्थों के ऊपर इसके क्या नुकसान है, इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टिप्पणी भी आती है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं लिखने के लिए, और कम से कम 5 या 6 नंबर के आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है।